मैं उस समय अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये चाय की टपरी है और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। अमूमन सुबह सुबह का जब समय होता है तो चाय पे चर्चा होती रहती है। ये पूरी चाय की दुकान है, यहाँ समोसों की दुकान है और यहाँ सुबह बहुत लंबा जमावाड़ा लगता है। और जमावाड़ा जब लगता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे राजनीतिक चर्चाएं होती होंगी, क्योंकि इस समय राजनीति का अखाड़ा मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव बना हुआ है। सर क्या नाम है? जगतभान सिंह। चंद्रभान सिंह। जगतभान सिंह। जगतभान सिंह। जगतभान जी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर का चुनाव अगर देखा जाए तो पूरे देश की नजर है जब से 2024 में यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती? ठीक है। अरे अब की तो अब जो जीती अब की तो न जीते। अब की माहौल हम लोगों का है, भाजपा का। अच्छा, इस बार माहौल आपका? अरे बिल्कुल। चंद्रभान सिंह से मतलब आगे ठाकुर साहब? हाँ। ठाकुर साहब है तो वो तो आपका तो कट्टर वोट बैंक रहता है भाजपा का। हमारे यहाँ करीब करीब हर जात रही है। 24 में गलती कैसे हो गई थी? अरे गलती ये है कि भस्मासुर खान घमंड हो रहा जानी नमाज सीट निकल जाए डबरे नहीं, इसे में नुकसान हो गया। तो लल्लू सिंह को भस्मासुर बता रहे हैं? भस्मासुर है ही भाई, जब जनता के बीच में ना हो वो, जनता से संपर्क न कर वो, तो जनता तोहरे नौकर नहीं, तू जनता का नौकर है। अच्छा, लल्लू सिंह ने ये भी कहा था कि हमें 400 सीटें अगर मिल जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। क्या यही कारण मानते हैं आप अयोध्या हारने का? अरे जौने मान लिए आप, जौने मान लिए आप क्या मानते हैं? हम तो ये मान कि उनके घमंड उनका उठा लेगा। तो लल्लू सिंह भस्मासुर का घमंड ले गया? हाँ ले गया। जैसे शंकर जी वरदान देती हैं तो उनका ये होगा कि अब हमारे आगे क्यों नहीं ना, और आखिरी में उनका लक्ष्मी जी गिराई थी। लक्ष्मी जी पटक दिए? हाँ। अच्छा, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं लगातार कि मिल्कीपुर हमारा गढ़ है, यहाँ योगी आ जाए मोदी आ जाए कोई जीतने वाला नहीं, गलत बोलता, वो औकात भूल गया। उनकी क्या औकात है वो है, एक दही टीटी कंडी भी नहीं गए बटियर पाएगी, बटियर न पाएगी। अच्छा, एक बार बटेर मिल गई धोखे से? कंडी भी नहीं गए रहे तो बटियर पाएंगे, लेकिन अब बटियर न मिले, ये सब बहुत आसान नहीं। अब न मिलेगी इसमें? बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है सर, जैसे पूरा अगर देखा जाए तो अयोध्या जो जिला है, फैजाबाद जो जिला है, भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा कई सदियों से। अटल जी का दौर हो और आज मोदी जी का दौर है। चूक कहाँ हो गई? इतना बड़ा आयोजन किया जनवरी में और 3 महीने बाद पूरा चुनाव हार गए। अरे अब चूक ऐसे है कि बताएं तो कि अपने आप को आप समझ ले रहे कि हमारी सीट नहीं करी है, लेकिन वो जो सीएन लाग गए उनके, इनकी कमजोरी की वजह से उनके सीएन लाग गए। नहीं भाजपा भाई अयोध्या है, अयोध्या में भाजपा के अलावा दूसरे क्यों है थोड़ा सा। क्या नाम है? रणधीर सिंह। आप भी ठाकुर? जी हाँ जी। अरे ठाकुर साहब, मतलब ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये ठाकुर समाज ही रहता है? नहीं, हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, हर बिरादरी के लोग हैं। अच्छा। हमारे यहाँ जो है गंगा जमुनी संस्कृत बहती है। आपके यहाँ तो ये पाकिस्तानी बैठे? हाँ बिल्कुल नहीं, पाकिस्तानी कैसे कह दे इनको हम? आप ही लोग तो टिकट देते हैं पाकिस्तान के। हमारे हिंदुस्तान के हैं, इनको पाकिस्तानी में नहीं कह सकता, हमारे घुले मिले हुए हैं लोग। आपके बहुत सारे नेता कहते हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ गंगा जमुनी संस्कृत बहती है, 50-60 घर मुसलमान है, हम लोग मिलकर के रहते हैं, कोई सी बात नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनसे हमको कोई समस्या नहीं है। बाहर के लोग ऐसा बताते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अच्छा, आपस में सब सद्भाव? हाँ बिल्कुल सद्भाव बरकरार, हमारे बगल बैठे हैं। कौन जीतेगा इस बार मिल्कीपुर? नहीं, बीजेपी लड़ रही है, लड़ रही है? हाँ बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी जीतना लड़ रही है जीतने के लिए, हारने जीतने के लिए। हारने कोई बातें नहीं है, हारने की बात नहीं है। हाँ, जीता जाएंगे। अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे पहले। अवधेश प्रसाद का ज्यादा अच्छा होता कि जैसे आनंद सेन हमारे यहाँ कैडर वाले नेता माने जाते हैं, उनके लोगों को दिए होते टिकट। जैसे एससी में तो एससी को टिकट मिलेगा, लेकिन हम चाहते थे हम लोग कि उनको जो है देते तो ज्यादा अच्छी लड़ाई होती। परिवारवाद वंशवाद उनके ऊपर लागू हो रहा है, जो कि हर पार्टियों पर लागू होता है। ऐसे तो मित्र सेन जी को अगर टिकट दिया जाता तो वो भी एक वंशवाद को फिर आगे बढ़ाने का काम। नहीं, वो तो समय बहुत गुजर गया, 2-3 इलेक्शन हार गए, अब तो इसी बात रह नहीं गई। तो जैसे तो जहां तक आप अयोध्या वाली बात पूछ रहे थे, तो अयोध्या में जो डिमोलिश किए गए घर, उनमें जो मुआवजे हुए उनमें सब हेरा फेरी हुई। देखो पेपर में भी आपने सुना होगा, मतलब गरीबों के साथ जो अत्याचार साथ हुआ कि उनमें लोगों को मुआवजा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, उसमें दलाली हो गई। और लल्लू सिंह इलेक्शन ना हारते, 40-50 हजार हार की कोई बहुत बड़ी हार नहीं है लोकसभा के लिए। लल्लू सिंह के लिए कोई बहुत बड़ी हार नहीं है, तो इस वजह से वो हार गए। जहाँ 50,000-60,000 की लीड होती थी, वहाँ 4-5,000-7,000 से लीड हुई, तो कोई बहुत, ये तो करिश्मा नहीं हुआ कोई। और बाहर अयोध्या की अगर बात करूं तो पूरे देश की नजरें यहाँ हैं, और जब से भाजपा यहाँ से हारी है
तब से पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु एक अजीब नजरिए से अयोध्या को पूरा देश देखता नहीं, फैजाबाद अयोध्या तो हमारा हमेशा कम्युनिस्ट का इलाका रहा है, यहाँ क्रांतिकारी एरिया ही रहा है। मिसेना हम 5 बार विधायक जीते, 3 बार सांसद हुए, तो ये फैजाबाद जो क्रांतिकारियों का एरिया रहा है हमारे ख्याल से। तो यहाँ भाजपा 4 बार 5 बार जीती है, बाकी तो सपा जीती है, बीएसपी जीती है, हैं 5 बार 4 बार करीब बीजेपी जीती है। तो हमको नहीं लगता कि ऐसी कोई बाहर के लोग आकर के हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग इलेक्शन कोई जीते कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। इस बार क्या लग रहा है आपको? चूंकि अब देख सकते हो कि एकदम कर्री फाइट बताई जा रही है, आप बता रहे, दादा भी पीछे बता रहे थे। नहीं नहीं, लड़ाई बिल्कुल बराबर की है, आप समझ लीजिए, लड़ाई बराबर की है। इसमें आप गाफिल ना होइए। बीजेपी की गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं, सपा भी दौड़ रही है, लेकिन वोट तो सेंट्रलाइज है ना, वोट कहीं कहीं थोड़ा रहा है। सपा के नेता कल पवन पांडे आपके अयोध्या के हैं, वो कल आरोप लगा रहे थे कि भाजपा बेईमानी करने की जुगाड़। ऐसा कुछ नहीं है, बेईमानी करने की कोई बातें नहीं है। बेईमानी होगी तो विरोध होगा। हमारे यहाँ के ठाकुर भी बीजेपी सपा में है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में हम लोग भी हैं, इस एक तरफा ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, ऐसा विरोध होगा, उसका गलती हुई तो, और जो है बहुत समरसता के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। इधर क्या नाम है? थोड़ा सा और उधर बताइए क्या नाम है? मौलाना मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील जी। जमील साहब, ये ठाकुर साहब के साथ रहते हो, डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं भाई, है? हम तो हमेशा से हैं, जन्मदाता यहाँ से हैं। ये तो कहते हैं सरकार हमारी है। पूर्वजों ने भी यहाँ पर जंग आजादी में जो है क्या कहते हैं जान माल की कुर्बानियां दी। ये तो कह रहे हैं आपका योगदान नहीं है पाकिस्तान। वीर अब्दुल हमीद हमारे ही तो हैं, कैसे कह देंगे हम क्या कहते हैं हिंदुस्तानी नहीं है। ये तो इलेक्शन पीरियड में जो जैसा बयान कर ले जाए वोट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए। वोट कहाँ जाएगा? वोट तो वोट के अंदर है, आपका कहाँ जाएगा? अब वोट में खोट है क्या? बता दो कहाँ जाएगा? भाई जाएगा वोट ईवीएम मशीन में जाएगा, मतदान है, फिर भी कहाँ जाएगा? भाई अब बता तो दिया। वो उसी ये तो कहते हैं भाजपा वाले मुसलमान तो हमें वोट देते नहीं है, खुल करके बोल तो जाएगा कहाँ ये बताओ? भाई वोट में जाएगा। वोट में समझ लीजिए आप। अच्छा, साइकिल चलाओगे कि फूल का खुशबू? मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल नहीं चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। अभी तो चुनाव चिन्ह किसी का नहीं मोटरसाइकिल। जब आएगा तब देखा जाएगा। तो मोटरसाइकिल में फिर मोटर रहेगा कि साइकिल रह जाएगी? अब ये तो वक्त बताएगा। बहुत बढ़िया। सपा अयोध्या कैसे जीती? अपने संघर्ष से जीती। भाजपा कैसे आ रही? उसने अपने ऊपर विश्वास कर लिया था। अहंकार नहीं, हम ये नहीं कहेंगे अहंकार, अहंकार नहीं कहेंगे, अपने ऊपर विश्वास कर लिया था कि हम ये सीट जीत। इधर भी दादा खड़े हैं, नीचे सपा का कलर है, ऊपर भाजपा का कलर है। कलर तोरे लगे सापा को है, हमारे लगे सापा कुछ हुआ है नहीं। दोबारा सापा बतलाबो तो पत्रकार ना राज दिए। अच्छा, हाँ, तो ये फिर लोग क्यों कहते हैं कि भगवा कलर हमारा है? कहा है केहू कुछ कहता है, तोरे कह दे तुम्हारी धरती हमारी है, धरती तुम्हार हो जाए। धरती पुत्र कहिए कि धरती हमारी है तो धरती पुत्र हो जाए। कलर में किसी का बैनामा नहीं है। कलर भगवा हिंदुओं का बैनामा है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो सापा का नाम का है, किसी पार्टी का नहीं है। पार्टी का नहीं, तो लाल कलर था तो इसलिए। लाल कलर का मतलब सापा हो गए। अच्छा, लाल खून हाथ तो मतलब तेरे अंदर खून सापा की जरूरत है। लाल खूनवा है अगर आपके तो कल खून सापा की जरूरत है। वो कहते हैं ना भाजपा वाले यार कुछ कहा तू आदमी हो जानवर हो, तो समझदारी नहीं ना। हम तो बुद्धि भाई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? इधर बैठ जाओ, आ जाओ, बुद्धि भाई, आ जाओ, इधर दादा उधर बढ़ा। केहू कुछ कहे मान लेबो। हम कई बार लकड़ बग्घा दौड़ता है, गाड़ी दौड़ती है तो कोका लकड़ बग्घा मान लेबो यार। अच्छा, तो अपनी मर्जी की बात माननी चाहिए। अपने मर्जी की बात नहीं माननी चाहिए। आदमी खुद समझदार है, खुद अपने विवेक का परिचय दीजिए, अपने विवेक से निर्णय लीजिए। अच्छा, आप अपने विवेक से बताओ इस बार मिल्कीपुर का माहौल क्या? मिल्कीपुर का मतदान में एक तरफा जिसको ना दिख रहा हो, अंधे को नहीं दिखता है, अपने आप दिखाता है कि कई तरफ मतदान है। हमें तो जब देख के अपने कह देवो कि सापक हो। अब लड़का स्कूल के हुए, अब ये डीएवी में पढ़ता है, सापक हो जाए राजू, ऐसा कहो भाई, लाल कलर उनका। अच्छा, मिल्कीपुर का बताओ। मिल्कीपुर यार एक तरफा है। किधर? जिधर आप हैं। हम किधर रहे हैं? आप अरे तिलकधारी हो, इतना समझो यार। तो फिर भी बताओ। अच्छा, तिलकधारी जहाँ है, तिलकधारी तो अखिलेश यादव भी कल बहुत लंबा तिलक लगा। नहीं नमक कलफ नहीं लगा, कहा जाएगा डर के मारा नहाएंगे। ये कम न कहा है कि हम उतार दियो भगवान, हमारो रह दियो। अयोध्या वालों ने तो तार दिया, उनको सीट दे दी पूरी। अयोध्या यार, अयोध्या वालों ने तारा नहीं है, वो अपने मुंह से तर गए हैं। दुर्भाग्य था उनका, चाहे सौभाग्य था उनका कि तर गए हैं। वो जवन कर्म नहीं करे चाहिए, सब कर्म करता है नहीं करता है।
आप हमें बताइए, उन्होंने कहा था कि ये क्या नाम का कुंभ नहीं जा रहे थे, राम दर्शन नहीं आ रहे थे, सब कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? क्या लग रहा है, डर की वजह से? डर की वजह से भगवान से अच्छे अच्छे के फाटत है। भगवान से डरा कहाँ है कि दुर्भाग्य से हमें तो दई दियो अयोध्या, हम ना समझ पाओगे, कल ले लियो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, वापस करने की जुगाड़ में। हाँ, वापस करता है ये कहा यार तो ये केस हमारे अयोध्या के। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सपा अगर जीती है, भाजपा अगर हारी है, दोनों के कारण बताओ। कारण, मेन कारण था बहन जी का सामने ना होना। विश्लेषण जो करते हैं उनसे पूछिए, भाजपा और सपा का तो दिख रहा है, बसपा वाला वोटवा कहाँ चला गया? वो कहिए बसपा ने उनका साथ दे दिया, ओवर कॉन्फिडेंस इधर हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस को पराजय मिलती है। तो संविधान बदलने की जुगाड़ में ये थे कौन आपके? कहा था भाई? लल्लू सिंह कहे थे आपके? लल्लू सिंह ने क्या कहा था? ना समझदारी, उसके आगे की भी लाइनें सुनिए ना, आप आगे बता वाली देना। लाइनें सुनना नहीं चाहते, खाली संविधान बदल। अच्छा, मैं क्या राहुल गांधी कह रहे, अखिलेश यादव कह रहे, अवधेश प्रसाद कह रहे। विपक्ष में वही ना कहीं तू कहबो का हम कहबे, विपक्ष न कहे वही हाल आपका। वही लालू प्रसाद वाली याद दिलाते हैं आप। लालू प्रसाद ने कहा पूरा बिहार जीत रहा हूँ, बाद में पत्रकार पूछा भाई आप तो बिहार हार गए, तो क्या लालू प्रसाद ने एक ही जवाब दिया, क्या मैं कहता मैं हार रहा हूँ? अच्छा, जैसे लल्लू सिंह यहाँ से जो सांसद थे, उन्होंने कहा था हाँ। कि 400 सीटें अगर हमें मिल जाएंगी संविधान बदल देंगे। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। कट वीडियो क्या होता है, आप खुद खेलते हैं उससे, जब उसमें अपने उस पर बैठते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो आप क्या कट करते हैं, क्या ऐसे उसको एडजस्ट करते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। अरे गांव के मन नहीं यार, गांव खान हुए वो जाना तो पढ़े लिखे। विपक्ष वाले तो आरोप लगा दे, मीडिया तो भाजपा। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। अगर आरोप नहीं लगाएगा विपक्ष, तो ये जो शासन में बैठे निरंकुश नहीं हो जाएंगे। बगैर अंकुश के न हो जाइए, हाथी के ऊपर बैठक करत तो अंकुश लेके बैठक करत। विपक्ष में बैठा है तो वही कुछ ना, वही हरदम यह कहा कि नहीं भाजपा वाले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो जिंदगी में विपक्ष के कहा विपक्ष खत्म हो जाए। अच्छा, कल पवन पांडे आप जानते होंगे, आपके यहाँ से उनका कल मैंने इंटरव्यू करा था। तो वो कह रहे थे यहाँ योगी आदित्यनाथ आ जाए, उत्तर प्रदेश नहीं देश के सारे मुख्यमंत्री यहीं आ जाए, मिल्कीपुर हमारा था, है और रहेगा। तो गोरखनाथ कहाँ रहे हैं? तो पहले मथुरा तिवारी कहाँ रहे हैं? मिल्कीपुर उनका आए ना, उनका घर हिया, ना उनका द्वार हिया, ना उनके कुछ हिया। पंडित एक साथ खब्बू तिवारी कह रहे घूमा कहाँ यहाँ पे, ब्राह्मण एक तरफा आपने क्षेत्र में घूमा होगा, ब्राह्मण लाभी पूरा भाजपा के साथ बैठी है और नाव का ना बैठे ब्राह्मण लाभी, लेकिन बदनाम तो हुई है भैया भाजपा ही हुए। अहिरे के अलावा पांडे जी कितना दौड़े, पांडे जी अब जानता हो कहा जाते हो, हम ना कही पर ब्राह्मण हुए, हमारे सबके लिए हम राजपूत हैं, हमारे लिए ब्राह्मण जो होता है देवता होता है। अच्छा, आप राजपूत हैं? जी हाँ, लोधी समाज। लोधी समाज नहीं, हम चौहान वंशीय राजपूत हैं। चौहान वाले नहीं, या तो राजपूत के बारे में पूरा जानिए। आप बताइए, हमें थोड़ा कम तो नहीं जानते हैं। मैं पृथ्वीराज का वंशज हूँ, वत्स गोत्रीय हूँ, अग्निवंशीय हूँ और भाजपा ही है राष्ट्र नहीं, वैचारिक रूप से भाजपा का विचार हमें पसंद रहता है, इसलिए भाजपा ही है। अच्छा, दलित वोट अगर मिल्कीपुर की बात करूं तो दोनों प्रत्याशी पासी समाज से हैं, क्या मानना है आपका, दलित वोट किसकी तरफ जाएगा? इस देश का दुर्भाग्य ये है, विपक्ष एक ही चीज में कामयाब हुआ 1949 से लेकर अब तक, और चाहे मुगल पीरियड से लेकर अब तक, हमारे जातीय संगठन को इतना बुरी तरह से तोड़ दिया इन्होंने कि बांट दिया। जरा हमें बताओ कुंभ में दलित कौन है? कोई चल के बताए कुंभ में कौन है दलित? क्या वहाँ दलित नहीं स्नान कर रहा? जो जिनको वो समझते, मैं उनको दलित नहीं मानता हूँ, उनको अपना भाई मानता हूँ। वो हिंदू समाज, मात्र हिंदू समाज ही वहाँ स्नान कर रहा है। बागेश्वर बाबा को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने कहा है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। क्या कहा? विश्व हिंदू परिषद कब का बना हुआ है? आज आपको ये तो पढ़े लिखों के लिए जो बेचारे सीधे हैं, सादे हैं, जो जिनसे इमोशनल गेम खेला जाता है कि ये दलित है। अरे दलित काहे का है भाई? वो दलित तो है ही नहीं है, वो हमारा हिंदू बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। तीनों की शादी हो गई? तीनों की शादी नहीं हुई, 2 की हो गई, एक की बाकी। एक की जो शादी है वो दलित समाज की लड़की से करेंगे? कराओ चलो, जिसमें दम हो तो कराए आके दलित समाज से शादी। मैं करूंगा, साहस करूंगा, और दलित नहीं मानूंगा उसे, हिंदू समाज से मानूंगा। हिंदू समाज का होना चाहिए। अगर आप करेंगे तभी तो जाति पाति की विदाई हो पाएगी। नहीं, हम हिंदू समाज से, चाहे जिस जाति की होगी, चाहे जिस
गोत्र की हो, चाहे जिस उसमें से होगी, राजपूतों में कर्मवीर होता है, जन्मवीर नहीं होता है। राजपूत हमेशा कर्मवीरों से बनता है। ये तो दुर्भाग्य था, चारों वर्णों को उठा करके जातियों में बांट दिया। अब जैसे शंकराचार्य हैं, अब मुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने बागेश्वर बाबा से कहा कि तुम कह रहे हो जातिबाजी करो, विदाई ऐसा करो, एक वाल्मीकि समाज की लड़की से शादी कर लो। करवा दें तो खाली मुंह से कहते हैं, खाली कहते हैं, जो कहते हैं वो झूठ मूठ कहते हैं। करने वाले यार, मेरे लड़के कर रहे हैं, अभी भी ना नजर आए तुम्हें तो क्या कहूँ मैं। उसमें कोई घर वाले शामिल हो रहे, परिवार वाले शामिल हो रहे, सब करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसे ये जमील साहब बैठे हैं, इनका कुछ योगदान है देश निर्माण में या राष्ट्र निर्माण में? ये आपसे किसने कहा कि इनका निर्माण नहीं? आपके नेता ही कहते रहते हैं। हमारे नेता यार आपसे कहते होंगे स्पेशल बोला करके, भाई हमें इनका कोई निर्माण नहीं है, इनका कोई निर्माण नहीं जाती उसमें क्या कहते हैं। अच्छा, आप टीवी देखते नहीं है? टीवी का आवाज, अब टीवी नहीं देखी, अब यह एक खिलौना चला हुआ है 4G 5G, अब एक देखी, टीवी देखी तो इसमें आता होगा, हमें सब कुछ हुआ। योगी जी गए थे अभी दिल्ली चुनाव प्रचार करने 3 दिन पहले। हाँ, तो क्या वो भी बहुत कुछ कह के आए भाई साहब। हाँ, तो उस आदमी का पर्चा भैया हो। हाँ, अब बिल्कुल सही पहुंचे हो तुम। हम बेटे की कसम खाते हैं राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति करने लगे। हम बेटे की कसम खाते हैं कोई गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी लेने लगे। उनका एक लज्जन नहीं बताते हो। तो मुख्यमंत्री क्या पैदल जाएगा, गाड़ी नहीं लेंगे? तो एक उनसे पूछेगा पहले ना, ठीक है, कह रहा है गाड़ी नहीं ले, कह रहा है जगह के कह रहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे। ये जो मेरी वैगनआर है, मैं उसी पे। अब आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय ने जबरदस्ती सुरक्षा भी दे दी, मुख्यमंत्री के जो उसका प्रोटोकॉल होता, गाड़ी भी दे दी, आगे स्कॉट भी दे दी। मंगवाई न करे तो कहेगा पंजाबों से तो मंगाया है, पंजाबों से सुरक्षा मंगाया है। उनका दिल्ली में अपना आपके नेता रोज स्याही फेंक देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, तो क्या होगा? आप हम कुछ फेंक लिए, टूटी दर्द लगाओ, अपना लगाओ, हम लगाए। अब बाद में कहो नहीं फलाने लगाए, अपना लगाए, ईंट उठा के तो नहीं अपने मार लेंगे। तो आप जब कहो पंडित जी लगा दिए, अरे पंडित जी के सामने मस्तक घिस देगा। अरे अपने सेट रहते हैं, राजनीति करनी है, भारतीय राजनीति है ये। यही तो भारतीय राजनीति को असली आईना दिखा है। मिल्कीपुर तो भाजपा ले गई, खत्म हो चाय वाले भैया भी है, सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग आपके पास भी आते होंगे। क्या नाम है? क्षमा करिएगा, क्या चैनल है आप? क्या नाव सांसद जी का है, वह नाव हमारा है। अच्छा, हारे वाले में का ये वो हारे वाले भाई लल्लू तो कहाँ करेंगे जो दोनों सिंह। हाँ भैया, दोनों सिंह, वो भी लल्लू सिंह, वो भी लल्लू सिंह हम भी। आप भी लल्लू सिंह हो? वही बात है कि मोदी हुआ चाय भी इसकी जो बा उतना बड़ा वही गई जो बा, हम कुछ ना है, प्रधान ना है पाकिस्तान गाँव का। अरे एक बार बताओ, चाय बना के वो प्रधानमंत्री हो गए, प्रधान प्रयास करो, लड़ जाओ चुनाव। हाँ, लड़ जाए। जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, हमको उतरने नहीं देंगे मैदान में, क्या करें बताइए आप? बड़े बड़े मठाधीश हाँ, पहले से तैयार। भाई साहब हमारे क्या लग रहा है मिल्कीपुर में? क्या कांटे बहुत कांटे लड़ाई है, हलुक ना की मतलब ना उनकी ता हलुका है, उनकी ता हलुका है। वो तो कह रहे थे ठाकुर साहब की, वो तो एक तरफा ले गए। वो तो ठीक है, एक तरफा ले जाए काव करे, लेकिन बहुत ज्यादा आसान नहीं है, लड़ाई बहुत कांटे का है। कांटे का रहे? हाँ, बहुत कांटे का है। बंगला किधर भी जा सकता है, बंगला किधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, ये कोई बात नहीं। यहाँ लोग बाग आते हैं आपके पास भी, बहुत सारे लोग, उनका जो आपने अनुभव किया। बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पार्टियां दोनों लगी हैं एकदम आगे पीछे। अगर 20 गाड़ी उनकी जा रही है तो पीछे 30 गाड़ी उनकी जा रही है। तो गाड़ियों से चुनाव चल रहा है। और क्या, पैदल को थोड़ा जाएगा? इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, पैदल जाएंगे? वो वोट मांगेंगे? वोट तो मांगेंगे हम लोग, यहाँ पब्लिक। मजा वो खाएंगे, परेशान मलाई वो खाएंगे, गुटखा तुम खाओगे? गुटखा हम खाएंगे, एक रुपए का, ये भी नहीं 5 का, 1 का। अब वो तो 25 रुपए का रजनीगंधा खा रहे हैं। एक मुख्तार अंसारी भी है। हाँ, मान लीजिए उन्हीं के कास्ट के हैं। अच्छा, उन्हीं के कास्ट। क्या रहेगा इस बार मिल्कीपुर में? चुनाव ठीक ठाक है दोनों लोग में, लेकिन लड़ाई बराबर चल रही है। अच्छा, जी जी, मुकाबला बराबरी पे है जी। कोई पता नहीं अभी किधर जाएगा। नहीं, पासवान की उम्मीद ज्यादा है। भाजपा ही का? जी। ऐसा क्यों लग रहा है? अब भाई उस हिसाब से आबादी है, हिसाब से लग रहा है। ये चाय की दुकान है और चाय की टपरी है, और यहाँ अमूमन शाम के समय लोग यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बैठते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर का माहौल है गरम।
5 तारीख को मतदान होना है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार मिल्कीपुर का जनादेश किसके साथ जाएगा। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।